मान लीजिए कि आपको कंफर्म है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप क्या 5 से 10 गोलियां रोज खाएंगे, वो भी लगातार 6 महीने साल भर के लिए? क्या आप ऐसा करेंगे? आज के इस वीडियो में आपको पता होने वाला है कि कैसे एक मानसिक रोगी जो गंभीर होता है, साइकोटिक पेशेंट जो होता है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, वो दवाइयाँ क्यों नहीं खाता है, क्या ऐसा हम करें कि वो दवा खाने लगे, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। हम सब दवा कब खाते हैं? हम सब दवा तब खाते हैं जब हमको कोई दर्द होता है, बुखार होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, कहीं चोट लग जाती है, तो हम दवाइयाँ खाते हैं क्योंकि हमको समझ आता है कि हाँ, हमको दवा खानी चाहिए, हमको इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर कोई गंभीर मानसिक रोगी हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हो जाता है, और कई बार अक्सर घर वाले मुझसे बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेशेंट दवा नहीं खाता है, क्या करें, क्या चीज़ करें ऐसा कि वो दवा खाने लगे, बड़ी कोशिश कर ली, छुपा के दवा खिला ली, क्या ऐसी बातें करें। इस वीडियो से आपको पूरा अच्छा पता चलेगा, डिटेल वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी कि कैसे एक गंभीर मानसिक रोगी को, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को, या यूँ कहें साइको पेशेंट को हम दवा खिला सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि साइको पेशेंट दवा क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि साइकोटिक पेशेंट जो होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो होते हैं, उनको इंसाइट नहीं होती है, मतलब कि बीमारी की समझ नहीं होती है, उनको ये नहीं पता होता है कि उनको कोई बीमारी है। तो जब आपको कोई ये पता ही नहीं होगा कि आपको कोई बीमारी है, तब दवा क्यों खाएंगे? सीधी सी बात है ना। जब आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैं तो आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको कोई बुखार नहीं है, कोई पेट में दर्द नहीं है, कोई सिर दर्द नहीं है, हम दवा क्यों खाएं? घर वाले फालतू हमको दवा खिला रहे हैं, बिना मतलब की दवा खिला रहे हैं। ऊपर से कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं या किसी ऐसे साइकेट्रिस्ट के यहाँ चले जाते हैं जो 5-5, 6-6 गोली, 10-10 गोली पैसा कमाने के लिए कम डोज की ज़्यादा गोलियाँ दे देते हैं। अच्छा, शुरू में देखा जाता है कि इस तरह के जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, शुरुआत में तो दवा खा लेते हैं। जब उनको प्रॉब्लम रहती है, शुरुआत में घर वालों के कहने पे, डांटने पे वो दवाइयाँ खा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीमारी का समय बढ़ने लगता है, 2-4-6 महीना, धीरे धीरे वो दवा खाना छोड़ देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, या उनको बाद में बीमारी होती है तो वो दवाइयों को पढ़ लेते हैं, जैसे कोई ओलेंजापिन पढ़ लिया, या कोई और एमिसल्प्राइड पढ़ लिया, रिस्पेडोन पढ़ लिया, उसको गूगल कर लेते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि अरे तो ये साइकोटिक भी दवाई है, एंटी साइकोटिक दवा है, तो फिर वो घर वालों पे ही विश्वास करना छोड़ देते हैं। कई बार डॉक्टर पर शक करते हैं कि डॉक्टर मुझे पागल करना चाहता है, घर वाले मुझे पागल करना चाहते हैं, मेरी बीवी मिली हुई है, मेरा पति मिला हुआ है, घर वाले सब मिल गए हैं, सब मुझे परेशान करना चाहते हैं, पागल करना चाहते हैं। नॉर्मली साइकोटिक जो बीमारी होती है, मैं स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहा हूँ, इसमें शक तो रहता ही है। कई बार डिल्यूरियम परसिक्यूशन होता है कि घर वालों पे शक होता है कि मेरी बीवी मुझे जहर दे के मारना चाहती है, घर वाले मेरा नुकसान करना चाहते हैं, सब मिले हुए हैं, पूरी दुनिया मिल गई है। अगर गंभीर रोगी है तो इस तरह का शक रहता है, या रहता है कोई कोई ऊपरी शक्ति मिली हुई है, या उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं कि कानों में आवाज़ें आ रही हैं कि देखो तुमको कोई मारना चाहता है, दवा खिला के लोग मारना चाहते हैं, इसको मार डालो। तो मरीज तो वैसे ही शक के मतलब बीमारी से ग्रस्त है। ऊपर से अगर घर वालों ने बताया नहीं या डॉक्टर ने ठीक से समझाया नहीं उसकी बीमारी को लेकर, या कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि घर वाले अकेले चले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और कुछ दवाइयाँ लेके आ जाते हैं। समरी बोलें कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, तो पेशेंट को शक वैसे ही हो जाता है कि लगता है कि घर वाले मुझे मारना चाहते हैं और इसमें डॉक्टर की भी साजिश है, डॉक्टर भी मिला हुआ है। पेशेंट ऐसा सोचता है, इसलिए वो दवाइयाँ नहीं खाता है। और दूसरी बात, जब उसको ये महसूस होता है पेशेंट को, जब उसको इंसाइट ही नहीं है, बीमारी की समझ ही नहीं है, उसको बिल्कुल नॉर्मल लगता है, तो वो दवा कब तक खाएगा? मान लीजिए प्रेशर में, माँ बाप के कहने पे, भाई के कहने पे, गुस्सा करने पे, मारने पीटने पे कोई लड़की लड़का दवा खा ले, लेकिन उसको तो लगता है बिल्कुल नॉर्मल है, वो दवा कब तक खाएगा? सोचता है मुझे जबरदस्ती दवा खिलाई जा रही है, खाया जा रहा है, दवा कब तक खाऊंगा मैं? मान लीजिए जबरदस्ती खा लिया, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर खा लिया, अब कब तक खाएगा दवा? पेशेंट मेरे आया था क्लिनिक पे, उसने बताया कि मुझे सब मारना चाहते हैं, मेरे खिलाफ सब हैं, ये हैं, तो घर उसके पिताजी भी आए थे, तो वो बोला कि मैं दवा नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो तुम्हारा गुस्से की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम। मैंने पेशेंट से पूछा, पेशेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि उसकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे पेशेंट से ऐसा कोशिश करना है कि वो दवा खाने लगे। मानसिक रोग समझ में नहीं आता है पेशेंट को, कई बार शक समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ रोग पेशेंट को समझ में आता है, जैसे कानों में आवाज़ें आना, ये पेशेंट को क्लियर समझ में आता है कि हाँ उसको कानों में आवाज़ें आती हैं। या उसको कई बार कुछ फिजिकल सिम्टम्स समझ में आते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है, उसको नींद कम आ रही है, उसको बेचैनी घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, थोड़ा बहुत ही पेशेंट को बातें समझ में आती हैं। तो इस सिम्टम्स को पकड़ के हम पेशेंट को समझा सकते हैं। पेशेंट के घर वालों को ये बात बतानी है, जागरूक करनी है कि देखिए पेशेंट के सिम्टम्स को बताना है कि देखो तुमको गुस्सा आता है, गुस्से की दवा है, या नींद कम आ रही उसकी दवा है, या फिर थोड़ी सी बेचैनी है उसकी दवा है, या अगर पेशेंट ना माने तो ये ताकत की दवा है।
क्योंकि कई बार पेशेंट का विश्वास इतना ख़राब हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं मानता है। उसको भले कम नींद आएगा लेकिन बोलेगा नहीं नहीं मुझे नींद अच्छी आती है, मुझे नहीं दवा खानी है। दूसरी बात, कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दवा खिलाएं जिससे पेशेंट उसकी बात मानता हो या उसको रिस्पेक्ट करता हो, प्यार करता हो, उसकी माँ हो, उसके पिताजी हो। ज़बरदस्ती दवा खिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती आप कब तक खिलाएंगे? जितना ही आप ज़बरदस्ती करेंगे पेशेंट आपके खिलाफ होते जाएगा, क्योंकि उसको वैसे ही रोग है। ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं जो उनको 5 से 10 मिनट बात करें, पेशेंट को थोड़ा कंसल्ट करें, समझाएं। एक लेडी मेरे यहाँ आई थी शुरू में, तो उसने बोला कि नहीं हम दवा नहीं खाएंगे, हम कोई इलाज नहीं कराएंगे। बहुत गुस्सा मुझ पर ही कर रही थी। तो फिर मैंने उसको बैठाया, आराम से समझाया कि देखो चलो बीपी नापते हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स। तो उनका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ आ गया था, तो पेशेंट थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस मिल गया, बातें की, उसकी दर्द को समझा। मैंने पूछा कि बताइए आपका क्या दुख है। तो उसको पति के लिए अपने उसका परसिक्यूशन था, पति को लेकर शक था कि ये मिल चुके हैं, ये इनकी शादी कहीं और हो गई है, ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मेरे खिलाफ हैं। तो मैंने उस पेशेंट के लिए पति को बाहर किया कि ठीक है तुम जाओ, आप मुझसे बताओ सारी बात। फिर मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया। फिर मैंने बोला कि देखिए आपकी जो दवा है थोड़ा सा गुस्सा है आपको। तो बोली हाँ थोड़ा गुस्सा तो है मुझे। फिर मैंने बोला कि और कोई थोड़ी घबराहट बेचैनी थोड़ी है? बोली हाँ थोड़ा सा है। सिर दर्द है आपको? बोला हाँ थोड़ा सा है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस में लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अक्सर मैक्सिमम टाइम कई बार ये ट्रिक काम आ जाती है और पेशेंट दवा खाने लगते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा पेशेंट को कम से कम दवा दें, भले उसमें मेरा कमीशन कम मिले, मेरा मार्जिन कम मिले। क्योंकि आप ये बात समझिए, मैं आपको अंदर का राज बता रहा हूँ, जितना ही कम डोज, कम पावर की दवा दी जाएगी और ज़्यादा दी जाएगी, उतना ही डॉक्टर का फ़ायदा ज़्यादा होता है, कंपनी का फ़ायदा ज़्यादा होता है। ये चीज़ मैं कभी नहीं सोचता हूँ, हमेशा पेशेंट का फ़ायदा सोचता हूँ। मेरा जो पेशेंट है कि उसको कम से कम दवा दी जाए। अगर मैं खुद पे इसको ले लूँ, या मान लीजिए आप अपने आप पे खुद इसको लीजिए, आप कितनी दवा खाना चाहेंगे? आप तो यही चाहेंगे ना कि आपको एक दवा मिले, आधी दवा मिले, या बिल्कुल दवा ना मिले। तो पेशेंट 10-10 गोली कैसे खाएगा? वो भी 6 महीना, साल भर, 2 साल। मैं तो ऐसा देखता हूँ कि मेरे यहाँ 5-5 साल, 10-10 साल के मतलब पेशेंट आते हैं जो लगातार दवा खाए जा रहे हैं, और उनके जो डॉक्टर है बोलते हैं कि हाँ खाते रहो, दवा चलती रहेगी, यही चलती रहेगी, 2-2 महीने की दवा, 3-3 महीने की दवा, इस तरह से खाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पेशेंट का विश्वास खत्म हो जाता है। फिर पेशेंट दवा खाना छोड़ देता है, भाई थक जाता है, कब तक दवा खाएगा? एक पेशेंट जो रहता है, साइको पेशेंट, वो शुरुआत में तो नॉर्मली रहता है ना, इतनी समझ तो उसको रहती ही है। कोई भी दवा नहीं खा सकता है, हम सब दवा नहीं खा सकते हैं, तो पेशेंट दवा कैसे खाएंगे? इसीलिए कई बार कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि 1 महीने में एक बार लगा दिया जाए या 15 दिन में एक बार लगा दिया जाए, और कुछ दवाइयाँ दिया जाए। लेकिन ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस थोड़े महंगे होते हैं, सबके बस के नहीं होते हैं। इसलिए हमें पैसा भी देखना होता है पेशेंट के घर वालों का, या कई बार पेशेंट अब नहीं चाहता है कि उसको इंजेक्शन लगे, डरते हैं पेशेंट, औरतें, लड़कियाँ। और कई बार डोज अलग होती है, दवाइयाँ अलग होती हैं, सबके इंजेक्शंस नहीं आते हैं, हर एंटीसाइकोटिक के, हर दवाई के इंजेक्शन नहीं आते हैं। तो इसलिए सब कुछ चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है नीयत की बात होती है कि डॉक्टर की नीयत क्या है। अगर डॉक्टर की नीयत पैसा कमाने की है तो कम पावर की दवा वो ज़्यादा देंगे कि ज़्यादा दवा खाओ। इसलिए ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जाइए जो कम से कम दवा दें। और कोशिश किया करिए, अगर पेशेंट पढ़ा लिखा है, ज़्यादा जानते हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं, तो दवाइयों को पहले से ही शीशी में रख लें, किसी पैक में रख लें, और बोल दें कि हमको जो मेडिकल शॉप से ऐसे ही दवा मिला है, डॉक्टर के यहाँ से ऐसे शीशी में मिली है दवा, ताकि वो उसको मतलब पढ़ ना पाएँ, कुछ उसका कोडिंग कर लें उसको गोलियों के फॉर्म में। कुछ चीज़ें, कई बार चीज़ें छुपानी पड़ती हैं पेशेंट से, उनकी बेहतरी के लिए। जब पेशेंट की कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लगती है तो पेशेंट समझने लगते हैं। जब पेशेंट का डॉक्टर पे विश्वास बन जाता है, घर वालों पे विश्वास बन जाता है, तो चीज़ें धीरे ठीक होने लग जाती हैं। क्योंकि शक की प्रॉब्लम है, डोपामिन लेवल हाई हो जाता है, तो जब दवाइयाँ धीरे धीरे काम करने लगती हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, तो पेशेंट के सिम्टम्स डिक्रीज होंगे, तो पेशेंट समझने लगेगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि उसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स पे आपको ध्यान देना है कि भाई ये कमजोरी की दवा है, ताकत की दवा है, जिस बात से पेशेंट मान जाए। और ऐसे लोगों से दवा खिलानी है जो पेशेंट से मतलब उनका रिश्ता अच्छा हो। ऐसे लोगों से नहीं जिससे पेशेंट डरता हो या उतना अच्छा बात नहीं करना चाहता हो, सिर्फ डर के खा रहा हो। ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाना है जो कम से कम दवा दे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तरीका आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आप खाने में उनको जूस में मिला के दे दें शुरुआत में, या कभी ऐसे जूस में दें जिसमें कि महक ना आए दवा की। सब्जी में मिला के दे सकते हैं, तो कई बार उसमें महक आ सकती है, महक नहीं आना चाहिए। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि पेशेंट को छुपा के नहीं देना है, जितना हो सके उनको बता के दें, कम से कम गोलियां देना चाहिए।
और इन सब कोशिशों के बाद भी अगर सारी कोशिश आपने कर ली, अच्छा डॉक्टर आपने देख लिया, अच्छे साइकेट्रिस्ट देख लिए जो 5 से 10 मिनट का समय दे रहे हैं, पेशेंट को समझा रहे हैं, आप भी समझा रहे हैं पेशेंट को, और उसके बाद भी अगर पेशेंट दवा नहीं खाते हैं तो ये वक्त हो जाता है पेशेंट को एडमिट कराने का। फिर जब वो एडमिट होंगे फिर वहाँ पे स्टाफ की निगरानी में दवा खाएंगे तो पेशेंट को समझ में आएगा कि हाँ वो गलती कर रहे हैं। फिर उनको बोलिए कि देखो अगर तुम दवा नहीं खाओगे तो तुमको एडमिट ही कराना पड़ेगा। या जब वो एडमिट हो जाते हैं तो वहाँ पे उनको फ्रीडम तो मिलेगा नहीं, आज़ादी तो मिलेगी नहीं, तो फिर उनसे कुछ प्रॉमिस करने पड़ेंगे पेशेंट को लेकर, और फिर उनको फिर आगे का चीज़ें ध्यान देना होता है। तो ये सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक मोटा मोटी मैंने बता दिया, कोई जनरलाइज रूल नहीं हो सकता है, लेकिन बस कोशिश ये होनी चाहिए कि मतलब कम से कम पेशेंट को दवा दिया जाए, और नहीं तो फिर केस टू केस वैरी करता है, हर पेशेंट के अलग ट्रीटमेंट होता है। जब हम पेशेंट को देखते हैं और घर वालों से बात करते हैं तो चीज़ें एग्जैक्टली पता चलती हैं। एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज था जिसमें कि आपको पता चल सकता है कि साइको पेशेंट दवा क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या बीमारी है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको कोई सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं, उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है। एक जो इंसान शक कर रहा है उसकी दुनिया अलग बन जाती है, उसकी दुनिया अलग ही हो जाती है, उसको सब खराब लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।